दुनिया शायद पिछली सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता। उसका अगला वार क्या होगा, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया असहाय सी नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हैं। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर हैं जो पूरी शिद्दत से ये जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका देते हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज की इस खास पेशकश में कर्मवीर मेहमान हैं सुरेश सिंह भदौरिया। आप इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर और अमलतास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देवास के चेयरमैन हैं। आपके मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कॉलेज और मालवांचल विश्वविद्यालय भी है। भदौरिया साहब, कर्मवीर के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में आपके इंडेक्स हॉस्पिटल इंदौर और अमलतास हॉस्पिटल देवास ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज और मेडिकल हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है कि जब से ये महामारी का दौर आया है, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके ये जो संस्थान हैं, लगातार इस महामारी से लड़ने में न सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि मोर्चे पर जुटे हुए भी हैं। कोरोना के लिए इस महामारी में हम और हमारा स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पोस्ट क्लास स्टाफ पूरी जुट से तरीके से कठिन संघर्ष कर रहा है और उनको मॉरली भी बहुत हौसला अफजाई कर दिया है। तो इस संकट की स्थिति में करीबन 700 पेशेंट हम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अमलतास मेडिकल कॉलेज से ठीक करके उनको पॉजिटिव केसेज को निगेटिव करके घर भेज चुके हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे केसेज भी हैं, जैसे महिला प्रेग्नेंट होकर आई, वहीं डिलीवरी हुई, बच्ची निगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव होकर सब चले गए। और इसमें हमारे कुछ डॉक्टर्स स्टाफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग स्टाफ वो भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो लड़ते रहे। पॉजिटिव होने के बाद में भी वो सेवा करते रहे, दूर से भी ध्यान देते रहे और अन्य मरीजों को हौसला अफजाई करते रहे कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम और हमारा स्टाफ बहुत ताकत से प्रशासन के साथ लगा हुआ है, प्रशासन से भी सहयोग पूरा मिल रहा है। जी भदौरिया साहब, किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे इस दौरान? क्योंकि मरीजों को ना सिर्फ टेस्ट के लिए बुलाना, उन्हें ढूंढना, बल्कि जो संक्रमित मरीज मिल रहे थे उनकी पूरी कांटेक्ट हिस्ट्री को तलाशना और फिर उन तक पहुंचना, उनके टेस्ट करना और उसके बाद आखिरकार जब मरीज का मिल जाना उसके बाद उसका इलाज करना। किस तरह के चैलेंजेस, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, यकीनन आपने इन तमाम चैलेंजेस को बेहद करीब से देखा होगा। जी, ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है। इसमें मरीज पूर्णतः बहुत डरा हुआ आता है। एक तो उसको लगता है कि अभी हमारी जान गई, अब हमारी जान गई, अब हमारी जान गई। तो ऐसे में इलाज करना, उसको हाथ लगाना, संक्रमण पॉजिटिव तो रहता ही है, अपने स्टाफ को भी उस हिसाब से ट्रेन करना, अपने डॉक्टर्स को हौसला अफजाई करना और फिर उसको समझाना, उसको साइकियाट्री ट्रीटमेंट देना कि भाई तुमको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, इस कोरोना से लड़ना है, लड़के ठीक होके घर जाना है आपको। जी, तो उसको समझाना, कन्विंस करना, साइकियाट्री ट्रीटमेंट देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। ये डॉक्टर, नर्सिंग, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, फिजियोथेरेपी स्टाफ पूरा कर रहा है और इसमें हम सफल भी हुए हैं। और हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा सफल होने की मात्र 2 डेड बॉडी हुई हैं, बाकी तो सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं। ऐसा मुझे लगता है किसी भी शायद ही किसी हॉस्पिटल में इतना सफल इलाज हो रहा है। जी। और इसमें जैसे जैसे हम लोग अब ट्रेंड हो गए हैं, मरीज भी देखते देखते ट्रेंड हो गए हैं और मरीजों को भी लगता है कि इस हॉस्पिटल से सब मरीज अच्छे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे होते जा रहे हैं, उनका भी हौसला अफजाई हो रहा है।
हम डेली उनको योगा ट्रीटमेंट देते हैं, फिजियो ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उनका हौसला अफजाई बढ़ता रहे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहे, शुगर नॉर्मल रहे, उनकी हर तरह की ट्रीटमेंट हर तरह के डॉक्टर हर फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका हौसला अफजाई हुई था। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ध्यान तो पूरा रखना पड़ता है क्योंकि ये अज्ञात है। जी, भदौरिया साहब, जो कुछ रेगुलर ट्रीटमेंट इस महामारी के दौरान लोगों को दिया जा रहा है, हालांकि कोई वैक्सीन तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी एक बंधा हुआ रेगुलर ट्रीटमेंट है, उसके अलावा भी क्या आपने कुछ और ट्रीटमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं या फिर किसी और पद्धति से आपने मरीजों का उपचार किया है, और क्या कुछ उसके रिजल्ट्स निकल कर सामने आए, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। हम ये रेगुलर पद्धति तो जो दे रहे हैं, जो शासन ने प्रिस्क्राइब की है, जो WHO ने प्रिस्क्राइब की है, या जो डॉक्टर्स हमारे प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अलावा हम उनकी हिस्ट्री के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। समझो हार्ट का पेशेंट है तो उसको हार्ट की ट्रीटमेंट के साथ साथ कोरोना का इलाज करते हैं। लंग्स की बीमारी है तो उसको ऑक्सीजन का प्रेशर इतना ज़्यादा रखते हैं कि उसका लंग्स का कि उस ऑक्सीजन के प्रेशर से वो उनके लंग्स काफ़ी ठीक हो जाएं, उनके लंग्स जो अंदर उसमें इतना कफ जम गया है वो खुल जाएं। जी, ये हमारे यहाँ एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो ICU में रखते हैं, वेंटिलेटर पे लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक अलग ऑक्सीजन की जो फ्लो मीटर आता है उससे अलग से प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वो लंग्स काफ़ी खुल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मरीज जो कैजुअलिटी होती है वो लंग्स ब्रीड वालों की हो रही है, तो वो लंग्स खोलने की स्थिति में मरीज को भी काफ़ी आराम मिलता है और जल्दी जल्दी कोरोना मुक्त हो जाता है वो। भदौरिया साहब, इम्यूनिटी एक ऐसा शब्द इस दौरान रहा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। आमतौर पर यह कहा गया कि जिस शख्स के भीतर इम्यूनिटी बेहतर है उसको कोरोना संक्रमण अगर हो भी तो शायद पता ना चले और वो उसको बिना इलाज के भी ठीक हो सके, और अगर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो फिर उस शख्स को कोरोना बहुत तेज़ी से और गंभीर रूप से घेर सकता है। क्या कुछ इस दौरान आपने अपने मरीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किए? क्या आपने कुछ ऐसा पाया कि अगर उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली खुराक दी जाए या कोई मेडिसिन दी जाए तो उसके पॉजिटिव हमको रिजल्ट्स देखने को मिले हों? इम्यूनिटी बनाने के लिए हम एक तो मॉर्निंग में और सुबह और शाम दोनों टाइम बेसिकली योगा कराते हैं, और योगा ही सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो कारागार है। उसके साथ में हम कैल्शियम, पनीर खाने के लिए स्पेशली देते हैं, कि अंडे देते हैं, जिससे उनकी प्रोटीन की मात्रा बढ़े, उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनका विल पावर भी स्ट्रांग हो। उससे इम्यूनिटी निश्चित रूप से बढ़ रही है और मरीज काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। भदौरिया साहब, योगा के साथ साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी हम देते हैं, जी, जिनको भी जो जी मैं ये जानना चाह रहा था कि योगा जो के लोग साथ साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, तो मरीज आपस जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सुबह उनको योगा ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, साइको ट्रीटमेंट देते हैं, हम खाने के लिए कैल्शियम देते हैं, प्रोटीन देते हैं, पनीर देते हैं, अंडा देते हैं, जैसा पेशेंट वेज नॉन वेज जो पसंद करता है उसके हिसाब से देते हैं। हम उसको पेशेंट को दिन भर इतना व्यस्त रखते हैं कि उसको ये लगता ही नहीं है कि हमको कुछ है, उसकी डर की भावना निकाल देते हैं। उसको मेंटल ट्रीटमेंट भी इतना ज़्यादा देते हैं कि उसको डर की भावना निकल जाती है, तो उसको सोचने पे मजबूर ही नहीं होता है कि हमको कुछ होने वाला है, हमको कोरोना से लड़ना है और जीत जाने वाले हैं, और ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा कर देते हैं, तो और उससे निश्चित रूप से मरीज ठीक हो रहे हैं। भदौरिया साहब, अब फिलहाल जो लोग अभी तक इस महामारी से बचे हुए हैं, क्या आप उनको भी ये मशवरा देंगे कि वो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं, और इस महामारी से आप बच सकते हैं? और अगर इम्यूनिटी मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या कुछ लोग अपने घरों के भीतर रहकर भी कर सकते हैं? खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को किस तरह से ट्रीटमेंट घर के भीतर दिया जाए? ये जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने कहा है कि अब कोरोना से हमको लड़ना है, कोरोना तो व्याप्त है, अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं, कोरोना से लड़ना है, हमको अपनी तैयारी रखना है, हर समय हाथ सफाई करना है, सैनिटाइजिंग करना है, साफ़ सफाई से रहना है,
2 गज दूर खड़े होकर बात करनी है। ख़ास तौर से बच्चे और बड़ों को, 65 साल के ऊपर के बुज़ुर्गों को ये विशेष रूप से ध्यान रखने जाने वाला है कि वो अपनी इम्यूनिटी, योगा करें, फिजियोथेरेपी करें, कुछ ना कुछ मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, मतलब कुछ ना कुछ उनको हेल्थ के लिए करना ही है। मिनिमम आधा घंटे के लिए कुछ ना कुछ करना है और पूरी साफ़ सफाई से 2 गज दूर रह के अपने मुंह में हमेशा मास्क लगा के रखें। और उसकी मास्क लगाने में एक आदत पड़ जाएगी तो फिर उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से इससे कोरोना से हम और भारत पूरा ये जंग जीत लेगा। बिल्कुल, यकीनन हम इस जंग को जीत लेंगे। भदौरिया साहब, मैं आपका प्रोफाइल जब पढ़ रहा था तो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट ऐसे संस्थानों की आ रही थी जो सभी मेडिकल और फिर पैरामेडिकल स्टाफ से सेवाओं से जुड़े हुए थे। आगे और क्या कुछ योजनाएं हैं आपके संस्थान की? आपके अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आप और क्या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैलने लगा है। अब 8 और 9 हज़ार मरीज लगभग रोज़ाना आ रहे हैं। तो कुछ आगे के लिए प्लान करके रखा है डॉक्टर साहब आपने? आगे के लिए हमने अभी 600 बेड और एक्स्ट्रा कर लेंगे। 1100 बेड हमने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित रख कर दिए हैं फॉर कोरोना पेशेंट के लिए, और 750 बेड अमलतास हॉस्पिटल देवास में कर दिए हैं कोरोना पेशेंट के लिए। इसके साथ साथ हमने प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट कर दी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक परमिशन आना बाकी है। अब अगर वो विद इन वीक आ गई तो वो प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ कोरोना का 19 टेस्ट जो है वो भी हमारे पास NABL से परमिशन आ गई है, वो भी टेस्ट अब विद इन वीक हम स्टार्ट कर देंगे। तो उसका कोरोना का जो टेस्ट में दिक्कत आ रही है, जो टेस्ट में देरी होती है या कहीं बाहर टेस्ट जाते हैं या उनकी संख्या बढ़ गई है, इस कारण से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी समय पे होते जाएंगे, तो इससे मरीजों को ट्रीटमेंट करने में आसानी रहेगी। ठीक, इसके अलावा जिन लोगों को ये एहसास होता है कि उनके भीतर भी कुछ लक्षण ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि सर्दी ज़ुकाम के हैं, या फिर उनको ये डर बैठता है कि कोरोना उनके भीतर आ सकता है, तो क्या वो सीधे आपके कॉलेजों की तरफ, आपके मेडिकल कॉलेज की तरफ आ सकते हैं? क्या उनके टेस्ट के लिए सुविधा आपने ओपन करके रखी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक प्राइमरी OPD चलती है। जरा भी किसी को कोरोना के नेगेटिव पॉजिटिव उसको टेम्परेचर लगता है तो हमारे यहाँ बाकायदा टेस्ट होता है। अगर उससे बुखार, सर्दी जुकाम के लक्षण लगते हैं तो हम उनका कोरोना का टेस्ट लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और उसके लिए हम, अगर वो भर्ती होना चाहता है तो हम उसको भर्ती कर लेते हैं। अदरवाइज़ इसको कहते हैं कि घर में एकांत में रहो, किसी से मिलना नहीं, अपने कमरे में, एक कमरे में क्वारंटाइन हो जाना। और भर्ती होना चाहता है तो हम अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लेते हैं और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और मीनवाइल जो बुखार का और जो इम्यूनिटी बढ़ाने का टेस्ट है और जो भी है कैल्शियम वगैरह हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है वो चालू स्टार्ट कर देते हैं। भदौरिया साहब, जैसा कि PM नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अब हमें जान के साथ साथ अपना जहान भी बचाना है, क्या कुछ देखते हैं आप जो बदल रहा है परिवेश इस वक्त देश के अंदर? कोरोना के साथ साथ हमें जीना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। कैसे ज़िंदगी अब कोरोना के साथ साथ आगे बढ़ेगी? यानी कोरोना एक तरफ चल रहा है जो एक महामारी है, जानलेवा बीमारी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी शुरू करना है, दुकानें खोलना है, बाज़ार खोलना है, ऑफिसेज़ जाना है, जल्द ही बच्चों को एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है, स्कूल जाना है। तो कोरोना और अपनी ज़िंदगी को हम कैसे बैलेंस करेंगे? किस तरह से एक लिमिटेड दायरे में हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं? क्या कुछ सुझाव आप हमारे दर्शकों को इस बारे में देना चाहेंगे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है, हमारे शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और उसके साथ साथ हमको अपने काम भी करना है, अपना व्यापार भी बढ़ाना है, मिलना जुलना भी है और उसको लेकर तरीके से करना है। ऑनलाइन ज़्यादा व्यापार करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, 2 गज दूरी से बात करना है, 1 to 1 बात करना है और ऐसे बिजनेस बढ़ाने हैं जो ऑनलाइन ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्टेंस पे कर सकते हैं, कम बातचीत पे कर सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम कर सकें, ऑनलाइन काम कर सकें। इस टाइप से बिजनेस को बढ़ाते जाना है और इससे कोरोना से डरने की, बिना डरे हुए बिजनेस भी करना है और अपना सेल्फ
सेल्फ में अपना ध्यान भी रखते जाना है, बार बार समय समय पर सैनिटाइज करना, दूरी रखना, अपना मुंह में मास्क बांध के रखना, ये सब चीज़ें करते हुए भी हमें अपना व्यापार तो चालू रखना ही चाहिए। भदौरिया साहब, एक लगातार लंबे वक्त से जो आपका संस्थान है वो कोरोना से लड़ने में भिड़ा हुआ है, आपका पूरा स्टाफ जो है वो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटा हुआ है। इस दौरान क्या कुछ एक्सपीरियंसेस आपके स्टाफ को और यकीनन आपको भी हुए होंगे, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। भारत के लिहाज से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर संक्रमित मरीजों की तादाद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट जो है वो बहुत बेहतर है। ज़्यादातर लोग जिनको कोरोना लगता है या कोरोना से पीड़ित होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। क्या कुछ वजहें आप अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए इस दौरान देखने को मिली आपको? कोरोना से बेसिकली क्या है कि कोरोना से लोगों को डर ज़्यादा लगने लगा कि कोरोना हो जाएगा तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, हमको ये हो जाएगा, हमको वो हो जाएगा। बेसिकली इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है, इससे प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी बनाने की ज़रूरत है, अपने ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, कम से कम 8 नर्सों को कोरोना से पीड़ित हो गई, पॉजिटिव हो गई, 4 डॉक्टर हो गए, लेकिन उनमें से सबके सब 2 को छोड़ के अभी सारे निगेटिव हो गए हैं। और उनमें जो जज्बा और आ गया है काम करने का, उनको कभी डर ही नहीं लगता है कि हमको इस वार्ड में जाना है, इस पेशेंट को देखना है, इसको ये करना है, ये करना है। और उसको उनको देखते हुए अदर पैरामेडिकल स्टाफ, अदर डॉक्टर्स में इतना हौसला अफजाई हो रहा है कि उनको अब कोरोना से डर ही नहीं लगता। बस प्रिकॉशन रखना है, अपना पीपी किट पहन के जाना है और ट्रीटमेंट करना है। रात में 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक इमरजेंसी संभालते हैं, इलाज करते हैं, आईसीयू में संभालते हैं, वेंटिलेटर पे संभालते हैं। सामान्य को कुछ भी दिक्कत होती है, साइको ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, हर तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। जिसको जैसी प्रॉब्लम होती है वो उसका इलाज कर रहे हैं। तो अब क्या है, कोरोना से धीरे धीरे मानसिकता ऐसी बनती जा रही है जैसे अपना इंदौर शहर है। एक बार लोगों की मानसिकता बन गई थी कि हमको इसको साफ रखना है, तो मध्य प्रदेश क्या है और सभी नागरिकों ने सोच लिया था कि हमको इंदौर को साफ रखना है, हमको मध्य प्रदेश को साफ रखना है, तो उन्होंने करके दिखा दिया, पूरे इंडिया में टॉप कर दिया। ऐसे ही कोरोना से हमको लड़ना है और कोरोना को मिटाना है। तो अब जब पब्लिक में अवेयरनेस आ गई है तो कोरोना को हरा के ही मानेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने में ये कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा भदौरिया साहब, आपके मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल हैं, नर्सिंग है, फार्मेसी हैं, पैरामेडिकल हैं, फिजियोथेरेपी कॉलेज आपके चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में भारत में जो सुविधाएं आप सेहत के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो या अस्पताल की बात हो, क्या उनको इनफ पाते हैं, या फिर आपको ये महसूस होता है कि आपकी तरह के और संस्थान भी इस वक्त देश में होना चाहिए जो लगातार डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते रहें, लगातार नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करते रहें, हमको वो नई फोर्स मिलती रहे जो हम 21वीं सदी के भारत को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकें? देखिए, अभी अगर हेल्थ मैनेजमेंट का सिस्टम देखें, WHO के हिसाब से देखें कि अभी 1:10 का जो रेशो रहता है, उसके हिसाब से अभी मेडिकल में डॉक्टर्स, नर्सिंग की कैपेसिटी हमारे भारत में बहुत कम है। अभी कम से कम जितने संस्थान भारत में हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हैं, कम से कम इससे डबल हो जाना चाहिए मिनिमम। और उनमें एक कार्य क्षमता होना चाहिए कि वो धीरे धीरे गांव की ओर भी जाएं। अभी जो भी डॉक्टर्स बनते हैं ज़्यादातर शहरों की ओर ही भागते हैं, शहरों में ही काम करना पसंद करते हैं। धीरे धीरे सरकार को ऐसी स्कीमें बनाना चाहिए, और बना भी रही है, कंपलसरी भी कर रही है कि 2 साल 3 साल गाँव में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे मोटिव चालू हो जाएगा तो ये धीरे धीरे व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी संस्थान और हॉस्पिटल्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। कम से कम जो ताज़ा स्थिति में अभी हैं उतने ही और होना चाहिए। चलिए, अस्पताल और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ तमाम मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, भदौरिया साहब का ये कहना है, ताकि हम नई फोर्स जो है वो तैयार कर सकें, डॉक्टर्स तैयार कर सकें, पैरामेडिकल स्टाफ तैयार कर सकें। डॉक्टर साहब, भदौरिया साहब, एक चीज़ हमने देखी, हालांकि कोरोना काल के दौरान, कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बेहद फ़र्क पड़ा है। कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं और कई इंडस्ट्रीज़ को भारी नुकसान हुआ है। जिस तरह से चीज़ें कोविड-19 के दौर में बदल रही हैं, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रीज़ में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और किस तरह से इंडस्ट्रीज़ इस पूरे बदलाव से, इस झटके से उभर पाएगी?
ये कोरोना का एक जो झटका लगा, जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोरोना है क्या चीज़। ये अदृश्य एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है। उस दुश्मन से लड़ना, कैसे लड़ना, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कैसे लड़ना है। क्योंकि एक झटके से सामने आके खड़ा हो गया, उससे निश्चित रूप से उद्योगों को, बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ है सभी क्षेत्रों में। लेकिन अब सरकार ने इसको लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, तो अब सभी उद्योग भी चालू हो रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट भी चालू हो रहा है और हिंदुस्तान की जनता में एक आत्मविश्वास है कि वो अपने को ऊपर से उभर के ले आएंगे। अपना उनमें आत्मविश्वास है, अपने बिजनेस को, अपने जो भी बिजनेस है, उनका ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, व्हाटएवर जो भी बिजनेस है उसको उभार के ले आएंगे। ठीक है, उससे कोरोना से लड़ती हुई लेके आएंगे, सेफ्टी पूर्वक लाएंगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में ये व्यापार व्यवसाय उसी स्तर पर वापस आ जाएगा। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए अगले 3 से 6 महीने में तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वापस अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगी। भदौरिया साहब, एक सवाल और जहन में आता है, वो ये कि हमने देखा शुरू में जिस तेज़ी से हमारे लोग संक्रमित हुए कोविड-19 से, उनमें डेथ भी कई लोगों की हुई। इसी वजह से लोगों के भीतर डर बहुत ज़्यादा बैठ गया था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि अप्रैल और मई का महीना आया, संक्रमित मरीज तो बढ़े थे लेकिन उनमें रिकवरी रेट बढ़ता चला गया। क्या कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि भारत में जो कोविड-19 है वो कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है? लोगों को बीमार तो कर रहा है लेकिन जो डेथ रेट है वो लगातार एक हद तक कंट्रोल में है। क्या कुछ आपने महसूस किया पुरानी स्टडी और फिलहाल की स्टडी को देखते हुए? नहीं, जहाँ तक देखिए कोरोना से संबंधित है, तो जो भी डेथ हुई हैं वो 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों की हुई हैं और उन व्यक्तियों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, कई तरह की अदर बीमारियां थी। और कोरोना का भूत पहले ऐसा हो गया था कि किसी को लगता था अगर कोरोना हो गया तो समझो कोलैप्स हो गया, अब मेरे को कुछ बचा ही नहीं। तो वो जो भय हो गया था और लोगों को लग रहा था कि हमारे इस पास कोई साधन नहीं है, कोई बचाव नहीं है। अब धीरे धीरे वो भय निकल गया है लोगों के मन से कि नहीं, कोरोना से लड़ना है और लड़ के बाहर निकलना है। और लड़ते हुए लोग बाहर निकलते चले जा रहे हैं। अब वो डेथ का रेट जो रेशो पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो काफ़ी कम आ गया है और ये धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। अब धीरे धीरे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है, वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। पेशेंट होते हुए भी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो पेशेंट भी ठीक होते जा रहे हैं। और ज़्यादातर लोग कोरोना से नहीं मरे, कोरोना की वजह से अदर बीमारियों के कारण मरे। जी, भदौरिया साहब, हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे यहाँ लोगों की मौत बहुत कम हुई है। वहाँ पर लाखों लोगों की जान कोरोना ले चुका है। तो क्या हम ये मानें कि भारत में रहने वाले लोग जो हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है और कोरोना बहुत हद तक उनकी जान तो कम से कम नहीं लेगा? क्या ये मैसेज हम खुले तौर पर अपने देश में दे सकते हैं कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो कोरोना से पूरी तरह से बच सकते हैं? ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय बहुत अच्छा स्टेप लिया कि लॉकडाउन कर दिया, समय के पहले ही लॉकडाउन कर दिया, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस भी हो गई और उसी की वजह से अपने यहाँ जो डेथ रेट था बहुत कम हुआ। नहीं तो अभी तक तो यूरोपियन देशों जैसी हालत हो जाती। जो लॉकडाउन करा उसके बाद में अवेयरनेस हुई और उसकी वजह से अब लोगों में अवेयरनेस हो गई कि हमको ये इम्यूनिटी बढ़ाना है, ये मेडिसिन लेना है, ये कैल्शियम लेना है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे कोरोना से लड़ती हुई डेथ रेट बहुत कम हो गई है और आने वाले समय में 2 महीने बाद तो ऐसा लगेगा कि अब कोरोना कुछ रहा ही नहीं। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए। कह सकता हूं। जी, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी हालात सुधर जाएंगे। भदौरिया साहब, अब हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है आपसे बातचीत का। हम चाहेंगे अगर आपके पास कुछ मैसेज हो लोगों से कहने के लिए, हमारे दर्शकों को कोई मैसेज आप कोविड-19 के संबंध में देना चाहें तो ज़रूर हम स्वागत करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे दोनों इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अमलताज हॉस्पिटल को कोविड का सेंटर बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आकाश त्रिपाठी कमिश्नर साहब को, माननीय मनीष सिंह जी की कलेक्टर साहब को, माननीय आशीष सिंह जी उज्जैन कलेक्टर साहब को और श्री पांडे जी देवास कलेक्टर साहब को। इनकी समय समय पर हमें को सारी फैसिलिटी मिल रही है, प्रशासन से सारा सहयोग मिल रहा है, जिससे हम मरीजों को उचित और अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, जनता से कहना चाह रहे हैं, कोविड से डरे नहीं, घबराएं नहीं, उससे अपने को लड़ना है और लड़ के बाहर निकलना है। सावधानी ज़रूरी है और सावधानी के साथ ही लड़ना है।
हमेशा मुंह में मास्क लगा के रहें, 2 मीटर दूर से बात करें, सैनिटाइज करते रहें और समय समय पर हर 2 घंटे में साबुन से हाथ धोते रहें। कोरोना से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भदौरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए कि लोगों को कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सावधानियां उन्होंने बताई, उन सावधानियों का आप ध्यान रखिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का हिस्सा बनाइए और कोविड-19 से बचिए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।